मित्रों, आज हम अपराध मुक्त भारत पर खुली चर्चा पर मिलने वाले हैं। यह चर्चा रोज सोमवार को 5:30 बजे आयोजित की जाती है। इसमें सभी हम अपने देश को कैसे अपराध मुक्त बनाएंगे, इसको जानें और समझें। कोई भी हमसे इस विषय पर खुली चर्चा कर सकता है। इसको करना अत्यंत आसान है। आप मुझे मेरे नंबर पर अपना परिचय देते हुए खुली चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यह दर्शाते हुए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9425606040 पर कॉल कर सकते हैं। यह सभी आम लोगों के लिए है। अपराध मुक्त भारत मूलतः 5 सर्टेनिटी के ऊपर काम कर रहा है और सबसे पहली सर्टेनिटी है कि आपकी FIR बिना थाने जाए कैसे दर्ज हो। दूसरी सर्टेनिटी है कि स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कैसे सभी प्रकरणों का निकाल हो, कैसे सभी प्रकरणों की पतारसी हो, कैसे उनका माल बरामद हो। और इस काम में स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप के माध्यम से विवेचकों की मदद की जाएगी। विवेचक वो साक्ष्य इकट्ठे कर पाएंगे जो अब तक उन्होंने सोचा भी नहीं था। इसके ऐप के माध्यम से उनको जो हिस्टोरिकल डाटा है उससे बहुत सारे इन्फ्रेंस भी रियल टाइम बेसिस पे दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें एक्सपर्ट से भी रियल टाइम बेसिस पे जोड़ा जाएगा और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जो बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनको वो अपने ओपिनियन को देने के लिए यूज करते हैं, उन गैजेट्स को भी IoT डिवाइसेस से कनेक्ट करके ऐप से जोड़ दिया जाएगा। और इस ऐप में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जो वो एक्सपर्ट ऐप के माध्यम से एक्सेस करेंगे कि वो अपने ओपिनियन को ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे दे पाएंगे और वो सभी टेक्नोलॉजीज का यूज कर पाएंगे जो उनकी लेबोरेटरीज में उनके पास उपलब्ध हैं। ये ऐप 91 CRPC के तहत जहाँ पे भी साक्ष्य विद्यमान है, चाहे वो डाटा के फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो, वह उसको रिक्विजिशन कर सकेगा और रिक्विजिशन करके वो रियल टाइम बेसिस में थानेदार को, विवेचक को उपलब्ध करा पाएगा। यह टीवी और IoT डिवाइसेस नेटवर्क से भी बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे कर पाएगा और उनकी रियल टाइम बेसिस पर मदद ले पाएगा। इस ऐप की एक खासियत यह भी है कि सभी 130 करोड़ लोग इससे जुड़े होंगे और वह जो है विवेचना में सीधे मदद कर पाएंगे। कम्युनिटी के 130 करोड़ लोग हैं, वो या तो वॉलंटियर रूप में या ऑब्जर्वर के रूप में या स्टेक होल्डर के रूप में जोड़े गए हैं। इसकी तीसरी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन और ये बड़े तरीके से न्यायालय की मदद कर रहा है जिससे न्यायालय में स्मार्ट ट्रायल होना संभव हो। हम न्यायालय की उनके समन्स, वारंट और बाकी प्रोसेसेस को इशू करने में मदद करेंगे। हम उनको रियल टाइम बेसिस में लगभग तामील कर पाएंगे। हम कोर्ट का ट्रायल भी बिना कोर्ट में जाए कैसे जो है सब लोग डिफरेंट जगह पे रहते हुए बहुत फास्ट तरीके से कोर्ट का ट्रायल हो सके, इसके लिए भी हमने मॉड्यूल तैयार किया है। हमने जितने भी एविडेंस हैं जो कि हम कैप्चर किए हैं, उन एविडेंसेस को कैसे
सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, इन तीनों सर्टिफिकेट से उसको जोड़ा गया है और ये तीनों सर्टिफिकेट हर एविडेंस के साथ टैग्ड होंगे। यहाँ पर सिटीजन की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है, लिहाजा रॉ डाटा आगे चल के पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास नहीं रहेगा। यह डाटा नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स, जो कि एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 के तहत बनाई जाएगी। संविधान की ये एंट्री है उसके तहत, और ये कानून भी बना लिया गया है। इसमें कुछ संशोधन की कार्रवाई चल रही है, इसको और रिफाइनमेंट की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए एक किताब भी लिखी गई है, अपराध मुक्त भारत। तो जैसे ही ये कानून को अंतिम से दे दिया जाएगा तो इस किताब में चूँकि उसको इंक्लूड करना है तो यह किताब भी BPRND के माध्यम से पब्लिश कराई जाएगी, क्योंकि अपराध मुक्त भारत जो है वह एक नेशनल पुलिस मिशन है जो कि BPRND के तहत रिकॉग्नाइज है 2019 से, और इस पर कार्रवाई जारी है। लिहाजा इतनी ज़्यादा मात्रा में एविडेंस न्यायालय में पेश किए जाएंगे कि कन्विक्शन वुड बी ए सर्टेनिटी। चूँकि धीरे धीरे बहुत सारे जो है IoT और CCTV डिवाइसेस रहेंगे, हिस्टोरिकल डाटा रहेगा, उसकी डाटा एनालिटिक्स रहेगी। लिहाजा अपराध घटित होने के पहले हमें अधिकांश प्रकरणों में कुछ पूर्व अनुमान हो जाएगा, और हम जो है पुलिस को और कम्युनिटी वॉलंटियर्स को डायनामिकली डिप्लॉय करके अधिकांश अपराधों को रोक पाएंगे। जहाँ पे अटेम्प्ट और प्रिपरेशन यदि ये ऑफेंस हैं तो उन्हें जो है ना सब्सटेंटिव ऑफेंसेस में बंद किया जाएगा, और जहाँ यह ऑफेंस नहीं है उन केसेस में हम उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जो है ना उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्हें सक्षमता के साथ अपराध करने के पहले रोक सकेंगे। और पांचवी और अनसर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। तो चूंकि क्रिमिनल जो है वो बार बार जो है अपराध घटित करता है, उसका एक हिस्टोरिकल डाटा है, और अपराध करने वाले कुछ ना कुछ एक विशेष स्किल सेट भी रखते हैं। तो कम्युनिटी वॉलंटियर्स उनके उस स्किल सेट को आइडेंटिफाई करके और उनको एक इसके तहत हम जो है उसको वो कर पाएंगे, हम उनको एक स्कीम के तहत रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। हम कभी आपको विस्तार से बताएंगे कि रिहेबिलिटेशन अपराधियों का करना इतना आसान नहीं है जब तक कि ऊपर की 4 सर्टेनिटी ना हो। तो चूंकि ये 4 सर्टेनिटी है तो 5वीं सर्टेनिटी भी लाना संभव होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपकी सुरक्षा आपका अधिकार है। कब तक इस अधिकार से आप वंचित रहेंगे? लिहाजा आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में सुरक्षा उसका इंटीग्रल हिस्सा है, और अब यह समय आ गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे आर्टिकल 21 के तहत रिकॉग्नाइज करें और आम जनता को दें। आओ हम सब मिलकर अपने देश को अपराध मुक्त बनाएं। हम आपका आह्वान करते हैं कि कृपया हमसे जुड़ें, और हम सब मिलेंगे तब ये संभव हो पाएगा।